बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस HEC हेड टेस्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे। ये इसका पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देख लें। क्वेश्चन 11, बेस ऑफ ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर, हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला है दैट इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो आपको बेस और हाइट गिवन है, सिर्फ आपने पुटिंग करनी है। इज 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस विच इज़ 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट विच इज़ 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, दिस इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 4 32 आता है एंड 1/2 मल्टीप्लाई बाय, तो इसको आप सॉल्व करें, दिस इज़ एरिया इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इफ टोटल ऑफ 15 kg ऑफ सॉलिड मटेरियल इज प्लेस्ड ऑन अ 100 लीटर कंटेनर, व्हाट विल बी द डेंसिटी ऑफ सॉलिड मटेरियल। हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, 8 क्लास 9 क्लास है। तो यहाँ पे जो मास है दैट इज़ 15 kg और जो आपका वॉल्यूम है दैट इज़ 100 लीटर। ये आपके पास, इसको आप सॉल्व कर ले। अगेन जब आप 15 डिवाइड बाय 100 करते हैं तो नीचे आपके दो ज़ीरोज़ हैं, 100 है क्योंकि, तो आपका डेसिमल जो है वो 2 प्लेसेस लेफ्ट पे आ जाएगा, तो ये आपके पास 0.15 की इक्वल हो जाएगा। यानी इसका आंसर आपके पास 0.15 kg पर लीटर है। ठीक है जी, तो ये आपके पास ए जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। एल स्टैंड्स फॉर लीटर। Next question, a student obtained marks 16, 50, 70, 65 and 85 in subjects A, B, C, D and E. What will be the average marks? Again, average का हमने फार्मूला पढ़ा है कि sum of numbers divide by total n. ठीक है जी, so sum divide by n. n is the number of elements. इस केस में number of subjects हैं 1, 2, 3, 4, 5. n आपके पास 5 हैं। सम कर लें 16 plus 50 plus 70 plus 65 plus 85 डिवाइड बाय n इज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स विच इज़ 5। इसको आप सम कर लें, ये आपके पास 286 आता है एंड डिवाइड बाय 5 कर लें। ठीक है जी, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 5 5 आपके पास 25 आता है, ये आपके पास 36 आ गया। ठीक है, 5 7 35, आपके पास 1 रह गया, पॉइंट लगा दें और देखिए यहाँ पे 0 लगा दें। अब 5 2 आपके पास 10 हो गया। 57.2 जो है वो इसका राइट आंसर है। सी इज़ द राइट आंसर हेयर। अगेन हमने एवरेज फार्मूला यूज़ करके इसका आंसर जो है वो निकाला है। नेक्स्ट, 20/x plus 16/x is equal to 12. What is the value of x? So 20/x plus 16/x is equal to 12। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है आप न्यूमिनेटर को ऐड करते हैं। रिमेंबर, अगर आपके पास 1/2 प्लस फॉर एग्जांपल 4/3 आ जाए, डिनोमिनेटर जो नीचे डिजिट लिखा होता है, नंबर लिखा होता है, उसको कहते हैं। अगर वो सेम हो तो आपने ऊपर वाले को सिंपली ऐड करना है। यहाँ पे दोनों साइड पे x है तो ऊपर वाले को मैं सिंपली, न्यूमिनेटर को मैं सिंपली ऐड कर लेता हूँ। सो दिस इज 36/x इज इक्वल टू 12, which implies 36 is equal to 12x। x हमने फाइंड करना है, दोनों साइड को 12 पे डिवाइड कर दें। अब ये आपके पास 3 is equal to x आ जाएगा, यानी x is equal to 3। x की वैल्यू आपके पास फाइंड हो चुकी है जो कि 3 है। b आपके पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2, 4 and 8। अच्छा, ज्योमेट्रिक मीन का क्या फार्मूला है, जितने भी नंबर हों उनका मल्टीप्लाई करे और उतना ही उसका रूट ले ले। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 2 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन है दैट विल बी, फॉर एग्जांपल 2 नंबर ए बी है, उसका ज्योमेट्रिक मीन ए बी हो जाएगा। अगर 3 नंबर है तो ए बी सी 1/3, इसी तरह बाकी भी जितने भी नंबर्स हो। तो यहाँ पे आपके पास 3 नंबर्स हैं, इसका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8 और आपका क्यूब रूट। तो दिस इज 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 8, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज 64। तो 64 का क्यूब रूट, देखिए 64 का क्यूब रूट क्या है, 64 का क्यूब रूट आपके पास 4 है। उसकी वजह यह है कि अगर आप 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर ले और 4 16, 16 4 आपके पास 64 आता है।
विच मीन्स दैट 4 इज द क्यूब रूट ऑफ दिस 64। तो यहाँ पे आपके पास जो राइट आंसर है वो ए है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज 75% ऑफ 200। अगेन व्हाट का मतलब एक्स ले ले, इसका मतलब इज इक्वल, इसका मतलब इक्वल। 75% मीन्स 75/100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन। अब आप इसको सॉल्व करते जाएं, ठीक है जी, कि आपके पास क्या आता है। देखिए ये दोनों आपके पास 25 के टेबल में आ रहे हैं, आप 5 के टेबल से भी कर सकते हैं, वही आपके पास सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले चले 5 के टेबल से कर लेते हैं। ये 20 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अगेन 5 के टेबल से कर लें, ये 4 हो जाएगा, ये आपके पास 3 हो जाएगा। तो आपके पास 3/4 मल्टीप्लाई बाय 200 आ जाएगा। देखिए 4 और 200 ये आपस में एक टेबल में हो सकते हैं, क्योंकि 4 5 20 आता है, ठीक है जी। और जो एक ज़ीरो रह गया उसको हम इधर लिख लेते हैं, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 50, 3 5 15 आता है, एक ज़ीरो रह गया उसको आप लिख लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 50 इज़ 150। इसका आंसर आपके पास 1/150 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए आपके पास डी मास रूल अप्लाई होगा। पहली बात कि जब भी ब्रैकेट्स मौजूद होते हैं आपने उसको सॉल्व करना है। यहाँ पे ब्रैकेट्स नहीं है तो वी हैव टू यूज़ द डी मास रूल। डी मास रूल कहता है कि पहले डिवीजन होनी चाहिए, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले आप डिवीजन कर ले, 4/4 कर ले, बाकी को ऐसे ही लिख ले, ठीक है जी। बाकी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सिर्फ 4/4 कर रहा हूँ, जैसे 1 आ रहा है, ठीक है जी। अब फिर क्या है मल्टीप्लिकेशन, तो फिर आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होगी। दिस इज 4 प्लस 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 4, ये हो गया। अब देखिए उसके बाद वो कह रहा है कि एडिशन कर लें, तो 4 + 4 आप लोग कर लें, दिस इज 8 - 4। फाइनली आपने सब्ट्रैक्शन करनी है, तो 8 - 4 इज 4। का जो राइट आंसर है वो आपके पास सी है, और ये हमने डी मास रूल से किया है। पहले तो आप ब्रैकेट सॉल्व करें, ब्रैकेट्स नहीं है तो फिर आप डी मास रूल अप्लाई करें। पहले हमने डिवीजन कर दिया, इससे आपके पास 1 आ गया। फिर मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास 4 आ गया, तो इस तब से आपके पास 4 आ गया। फिर एडिशन और माइनस, फिर आपके पास 4 + 4 -4 रह गए ना, तो एडिशन 8 - 4। अब फाइनली एक ही ऑपरेटर रह गया, तो माइनस कर ले, इसका आंसर आपके पास 4 आ गया। Next, the ages of Sohail, Afzal and Bilal are 17, 16 and 12 respectively. If the age of Aslam also included, the average of the ages increased by 5. What is the age of Aslam? अच्छा देखें, पहले तो आप इन तीनों का एवरेज निकाल लें, ठीक है जी। ये मल्टीपल एवरेजेस का क्वेश्चन है, आपने इसमें मल्टीपल एवरेज वाला फार्मूला यूज़ करना है। पहले तो आप इसका निकाल लें, इसका क्या एवरेज है। एवरेज इज इक्वल टू सम, इन तीनों का सम डिवाइड बाय क्या, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 3 एजेस है ना। तो 17 + 16 इज 33, 33 + 12 इज 45, 45 डिवाइड बाय 3, दिस इज इक्वल टू 15। इन तीनों का जो एवरेज है वो 15 है। अब वो क्या कह रहा है, इफ द एज ऑफ असलम आल्सो इंक्लूडेड देन द एवरेज ऑफ द एजेस इंक्रीज बाय 5। ठीक है, अब आपके पास जब असलम भी इंक्लूड हो गया तो एवरेज क्या बन गई, 15 + 5 यानी कि 20। तो यानी अब सोहेल, अफजल, बिलाल और असलम का जो एवरेज है वो 20 है, ठीक है जी। तो अब आपके पास क्या है, देखिए इनका सम तो हमें पता है। अगेन एवरेज इज इक्वल टू, मैंने कहा था ना दिस इज मल्टीपल एवरेज फार्मूला क्वेश्चन। तो अगेन हम एवरेज फार्मूला यूज कर लें, अगेन सम डिवाइड बाय एन। अब देखें हमें एवरेज का पता है कि दैट इज 20, एन का भी पता है कि असलम हो गया, पहले 3 थे, असलम हो गया तो 4 हो गया। सम हमने फाइंड करना है, एवरेज आपके पास 20 हो गया, सम क्या है 45। इन तीनों का जो सम था वो 45 था। असलम का तो हमें नहीं पता, तो उसको हम असलम ऐसे लिख लेते हैं, या एक्स उसको लिख लेते हैं, ठीक है। लेट एज ऑफ असलम इज एक्स, ठीक है। डिवाइड बाय एन जो कि 4 है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, दिस इज 80 इक्वल टू 45 + एक्स। देखें 80 - 45 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि जो आपके पास की वैल्यू जो आ गई वो आपके पास 35 आ गई है, 35 ईयर्स, ठीक है जी।
यानी कि जो असलम की एज थी वो 35 ईयर्स थी, और इस वजह से जब असलम की एज इनके साथ ऐड हो गई है तो आपके पास जो एवरेज है वो इंक्रीज बाय 5 हो गया है, वो 15 से 20 बन गया है। अगेन आप इधर 35 भी ऐड कर ले, इसका एवरेज ले लें, आपके पास इसका सम 80 आ जाएगा और इसका एवरेज आपके पास 20 ही आएगा। एज ऑफ असलम इज 35, यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज डी। Next question, if 6 men can complete a work in 15 hours, then how many hours will it take 10 men working on the same speed completes the work? अच्छा देखें, अब आपके पास जो रिलेशन है दैट इज एन इनवर्स रिलेशन, क्योंकि अगर मैन ज़्यादा होंगे तो आपके पास जो टाइम है वो कम लगेगा, आवर्स कम होंगे। जाहिर सी बात है ज़्यादा लोग काम करेंगे तो जितने वक्त में वो चीज़ कंप्लीट होगी, कोई भी प्रोजेक्ट है कोई भी काम है उसमें टाइम कम लगेगा। अगर लोग आपने बढ़ा दिए हैं, मजदूर आपने बढ़ा दिए तो उसमें का टाइम कम लगेगा। पहले जो काम 10 घंटे में होता था वो फिर 5 घंटे में हो जाएगा, इसी तरह। तो ये आपके पास इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मैंने आपको बताया था कि सिंपली ए मल्टीप्लाई बाई बी वन इज इक्वल टू ए टू मल्टीप्लाई बाई बी टू। यहाँ पे मेन और आवर है यानी मेन और टाइम है, तो आप सिंपली कहे एम वन मल्टीप्लाई बाई एच वन, या टी वन कहते हैं एम टू मल्टीप्लाई बाई एच टू। एम वन मैंने इसको कह दिया एन को, एच वन मैंने इसको कह दिया, ठीक है जी। एम टू आपके पास ये हो गया, एच टू आपने फाइंड करना है, ठीक है जी। तो एच टू हमने फाइंड करना, एम वन आपके पास 6 है, एच वन 15 है, एम टू आपके पास 10 है, ये आपका एच टू हो गया। 90 इज इक्वल टू 10 एच टू। एच टू हमने फाइंड करना है, दोनों साइड को 10 पे डिवाइड कर दें। एच टू आपके पास आ गया जी 9 यानी कि आवर्स। इसका जो राइट आंसर है जे वो है 9। सिर्फ आपने देखना है कि जी ये कौन से रिलेशन में है, ये इन्वर्स रिलेशन में है, तो इन्वर्स रिलेशन में दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं उनका प्रोडक्ट और जो बाकी जो दो क्वांटिटीज़ हैं उनका प्रोडक्ट वो इक्वल होता है। ए वन मल्टीप्लाई बाई बी वन इज ए टू मल्टीप्लाई बाई बी टू। यहाँ पे आपके पास मेन और आवर है तो उसको हमने एम वन एच वन और एम टू एच टू कर दिया। इसका आंसर आपके पास 9 आवर्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फाइनल क्वेश्चन है, इफ द टोटल डिस्टेंस इज 540 किलोमीटर इन द टोटल टाइम इज दिस मच। देखिए टाइम आप देखें 3 आवर 20 मिनट और 2 आवर 40 मिनट है, तो ये आपके पास अगर आप ऐड कर ले 5 आवर 60 मिनट हो गया। अब हमें पता है कि 60 मिनट इक्वल होता है 1 आवर के, तो 5 आवर प्लस 60 मिनट मीन्स के 6 आवर। तो यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस आपको गिवन है 540 किलोमीटर, टोटल टाइम भी आपने फाइंड कर दिया 6 आवर है, तो दिस इज 90 किलोमीटर पर आवर। तो जो राइट आंसर है वो आपके पास ए है। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।